फ्रेंड्स, नमस्कार। बीडीआरसी एकेडमी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले दिनों पढ़े थे भारत का संविधान। भारत के संविधान के बाद पढ़े थे राज्य और राज्य का क्षेत्र। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं। तो आप लोग बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए और हम क्या बताते हैं ये आप लोग जानते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान तो हो गया, तो भाग 2 से। भाग 1 था भारत का संविधान। नागरिकता आता है भाग 2 में। तो पहला है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र का अधिवास है और पहला जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या इसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या तीसरा है जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। तो अगला है पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार। तो हम इसमें जानेंगे कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिससे ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र के प्रवचन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या मातामह या मातामह में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 की परिभाषित भारत में जन्मा था। और ख में वनखंड को लेकर चलते हैं, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसे 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार के प्रवचन किया है, तब यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या दूसरा में हम चलते हैं, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसे 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार के प्रवचन किया है, तब यदि वह नागरिकता की प्राप्ति के लिए भारत में डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारियों को जिससे उस सरकार ने इस परियोजना के लिए नियुक्त किया है, तो आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारियों को जिससे उस सरकार ने इस परियोजना के लिए नियुक्त किया है, तो आवेदन के लिए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु इसमें परंतु भी है, आप लोग सुनते रहिए और हमारे वीडियो को समझते रहिए और हमारी बातों को ध्यान देते रहेंगे, तभी आप लोग समझ में पाएंगे। तो परंतु है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा था, तो वह इस प्रकार की रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तान के प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात चल रही है। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी
कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवचन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जो अभी पाकिस्तान में है उनको अभी भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत प्रवचन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आए हैं जो पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवचन किया है। तो आगे चलते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, जो यहाँ भारत देश से अलग रहते हैं उनके लिए ये बात है। अगर आप लोग भी अगर भारत देश से अलग रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो आप लोग को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग हमारे वीडियो में देखते रहिए। हर देश के लिए, हर लोग के लिए अलग अलग है। यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है, जो भारत संविधान में लिखा गया है, किन किन लोगों को नागरिकता का संविधान या नागरिकता भारत का नागरिकता समझा जाएगा। तो चलते हैं अनुच्छेद 5 में। किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या इसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से तथा अधिनियमित भारत के शासन अधिनियम 1935 की में परिभाषित भारत के में जन्मा था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी दूसरे देश में मामूली तौर से निवास कर रहे हैं, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता की प्राप्ति के लिए भारत में डोमिनियन के सरकार द्वारा भारत का सरकार द्वारा विहित प्रारूप में वह और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ का तत्म समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिका या कौंसिली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिका या कौंसिली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। अगला है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा की अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिया है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। जहाँ पे हम लोग जाते हैं दूसरे देश में, तो वहाँ के नागरिक में हम लोगों को गिनती आ जाता है, तो हमारे जो भारत देश है वहाँ से आपको नागरिक गिनती में नहीं आएंगे। तो अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये भी विदेशी लोगों के लिए भी लिखा गया है और समझाया गया है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग में पूर्वगामी उपबंधनों में से किसी के अधीन भारत के नागरिक है यह समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधनों के अधीन रहते हैं जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत के नागरिक बना रहेगा। संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार विधि द्वारा विनियम किया जाना है। तो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधनों
कि कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने वाले संसद की शक्ति अल्पीकरण नहीं करेगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को प्यार से कमेंट कर दो और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगले वीडियो में मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।